ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, और उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं, बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है। वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वासना और प्रज्वलित होती रहती है। तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बक बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है? हम लोग पंडित को जात पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले? हो पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, वो समदर्शी है वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले यहां पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाने, पढ़ी पढ़ाई बकी बहके। विद्या का जो अभिमान है, इस स्वरूप बोध नहीं होने देता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत श्रवण और कथन करने वाला, पर अहंकार है, इसलिए ना भक्ति उत्पन्न हो पाएगी और न ज्ञान प्रकट हो पाएगा। विद्या का अभिमान हो जाना बहुत खतरे पे पड़ जाना है। और अपनी विद्या का प्रयोग स्वार्थ के लिए करने लगा, स्वार्थ के लिए। ये अंतर्भाव विरोधिनी वृत्ति है भागवती। विद्या का तात्पर्य है विवेक उत्पन्न हो जाना। विवेक का फल है संसार से राग त्याग कर स्वरूप बोध हो जाना या भगवान में अनुराग हो जाना। प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना, यह है विद्वता का फल। तो बोले परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाड़े, पढ़ी पढ़ाए बकी बहके, उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। सत्य का परिचय नहीं मिला। जैसे कल चर्चा में कहा था कि परमार्थ का ककहारा नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो, कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। अंदर से झूठी वस्तुओं में लालच। झूठा क्या है और साच क्या है? साच क्या है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेके तिनके तक, तिनके से लेके ब्रह्मा तक अगर कोई आशा है, वो झूठी आशा है। कुछ भी है वो सब झूठा है। सत्य क्या है? तो बोले सत्य सत्य पुनः सत्य, त्रिकाल सत्य, तिर्वाचा सत्य, केवल प्रभु का नाम सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई, रुपया पैसा, यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को,
मन मत्सर चित चहके, पाणे पढ़ पढ़ाए बकी बहके। जीवत मरत, बिहारी देवी की जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले रहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। जैसे मेढक टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है, लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाई, ज्यों बादर पीरी पहके। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम की? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। और अनके गुण दोष गनत सठ, अपने गुण सुनि गह के। श्री बिहारी दास तिनको संग तजी, जे तृष्णा डाइन डहके। ये भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लघु युग्मक जनन। आइए देखते हैं इसमें क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। आइए देखते हैं। लघु युग्मक जनन, पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कण को ही नर युग्मक दद्भिद कहते हैं। अधिकांश आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मक भिद पर परिवर्धन 2 चरणों से होता है, जो निम्न है। पहला है प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज है जो। यह चरण परागकण के पहले ही संपन्न होता है, अर्थात यह चरण परागकण के परागकोश से मुक्त होने से पूर्व ही संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत परागकोश के परागकण सिद्धता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। इसके बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यह 2 आसमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। इनमें से एक बड़ी कोशिका को वर्धी या कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल तथा दूसरी छोटी कोशिका को जनन कोशिका जनरेटिव सेल कहते हैं। अब पराग कण को ध्रुवकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। इस ध्रुवकोशी एवं ध्रुवकेंद्रकीय अवस्था को ही परागकण का पराग पॉलिनेशन होता है। इस अवस्था में पाई जाने वाली कोशिकाओं का वर्णन अग्रलिखित है। पहला है ए नंबर, कायिका कोशिका वेजिटेटिव सेल। इस कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रारंभ में इसका केंद्र गोलाकार होता है, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। इसमें विभिन्न कोशिकांगों के आकार एवं संख्या में वृद्धि हो जाती है। कायिकी कोशिका के बाद में पराग नलिका पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। बी नंबर है जनन कोशिका जनरेटिव सेल। प्रारंभ में यह लेंस के आकार की होती है, जो बाद में गोलाकार हो जाती है। सामान्यतः यह लंबी होकर क्रीमी रूपी दिखाई देती है। इसका लंबा आकार पराग नलिका में इसकी गति को सरल बनाता है। इसमें कोशिका द्रव बहुत कम होता है, परंतु सभी सामान्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बाद में इसके केंद्रक के विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। चित्र परागकण का विकास तथा नर युग्मकों का निर्माण। दूसरा है द्वितीय चरण सेकेंड स्टेज।
यह चरण पराग के बाद संपन्न होता है। इस चरण में अंतर्गत कायिका कोश की विभिन्न जनन छिंद से निकलकर एक नलिका का निर्माण कराती है, जिससे पराग नलिका पॉलन ट्यूब कहते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती है, बीजाणु की तरफ जाती है। गायिका कोशिका के केंद्र भी इस नलिका में आ जाता है, जिससे नलिका केंद्रक ट्यूब नेक्लस कहते हैं। यह नालिका केंद्र बाद में नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका का जनन केंद्र भी इस पराग नलिका के आकार समसूत्री विभाजक द्वारा अचल नर युग्मकों को निर्माण करता है। इस प्रकार पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना, जिसमें 2 नर युग्मकों उपस्थित होते हैं। नर युग्मकों मेल गेमेटोफ्लिटिड कहलाती है। नोट: गाजर घास, पार्थिनियम हाइस्ट्रोफोर्स, चीनीपोडियम, ज्वर आदि के परागकण मनुष्य के एलर्जी उत्पन्न करते हैं। परागकणों में असंतुलित वसा होती है, जो इसमें शून्य की पराग बैंगनी विकिरणों से सुरक्षित रखती है। इन्हीं असंतृप्त वसाओं के कारण परागकणों को क्रीमों, एमल्सनों, कॉस्मेटिक आदि का त्वचा को मुलायम एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। परागकण अनेक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, अतः परागकणों में से बना उत्पाद गोलिका तथा सिरप